जय हिंद। टॉपिक आप लोगों की आज है मैथ प्रैक्टिस सेट, जो आने वाली आगामी परीक्षा में आपको काफ़ी लाभ पहुंचाने वाला है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। वह कितने वर्ष में 5 गुना होगी? वह कितने वर्ष में 5 गुना होगी? आंसर बताइए भाई। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष और 25 वर्ष। 4 विकल्प है। कितना आ रहा है? डायरेक्ट कैसे बोल रही हैं? हाँ, जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना होती है ना, तो वह कितने वर्ष में 5 गुना होगी? देखिए, आप एक ही मालूम, SI बराबर क्या होता है? PRT बटा 100। 3 गुना होती है। यदि P यह है तो ये कितना हो जाएगा? 2P। यह P है तो यह 2P होगा। दोनों मिल के 3P होना चाहिए, कि 3 गुना बोला साधारण भी आ जाए। ठीक, अच्छा। गुणे R पता नहीं है। समय कितने वर्ष में? 5 वर्ष। देखिए 5 वर्ष समय 5 कर लीजिए, अब बटा 100। तो P से P कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 20 हो गया। इसका गुणा करेंगे 40। R बराबर 40 आ गया ना। आप इधर हल कर लीजिए। तो कह रहा हुआ कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, यानी सूत्र फिर यही लगेगा। SI बराबर PRT बटा 100। 5 गुना बोला है ना, तो अगर ये P रहेगा तो ये कितना रहेगा? 4P। साधारण भी आ जाए 4P हो जाएगा। यह मिल के 5 होना चाहिए। R कितना रखेंगे? मान हम निकाले हैं 40, यहाँ पर 40 कर लेंगे। गुणे T समय हमसे शायद पूछा है, अब बटा 100। अब P से P काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, 10 वर्ष का समय लगेगा। विकल्प कौन सा सही है? तीसरा। आ गया था बहुत 10। चलिए, आ गया तो बढ़िया, नहीं आया था तो दुख प्रकट करिए। अगला क्वेश्चन, एक बैंक ने, हम इधर लिख रहे हैं, क्वेश्चन है, हाँ क्या दिक्कत बोलिए? दे दीजिए भाई। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया, इस शर्त पर उधार लिया, इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, तथा अगले वर्ष के लिए 10%, तथा अगले वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा। ठीक, साधारण ब्याज लगेगा यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, यदि वह 12 वर्ष के अंत में
उधार लौटाए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? कितना ब्याज देना पड़ेगा? आंसर भाई बताइए। विकल्प हम दे रहे हैं। पहला है 7,620, दूसरा है 7,520, तीसरा है 6,520 और चौथा है कोई नहीं। ध्यान से लगाइए। साधारण ब्याज का टॉपिक तो ही करे, आंसर आए तो बताइए भाई। हाँ, जिनको तो बिल्कुल नहीं हवा लग रही है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, उन लोग देखेंगे इधर, और जिनका आंसर आ रहा है अपना बोलेंगे। देखिए भाऊ, यहाँ पर हम देखेंगे क्या पूछा है। साधारण ब्याज नाम लिया कहीं क्या? तो साधारण ब्याज नाम लिया तो SI बराबर PRT बटा 100 हो गया ना। अच्छा, P मूलधन कितना लिया है? 8,000 रुपया। हम यहाँ P की जगह रखेंगे 8,000 रुपया। अब देखिए जो दौर है, समय है ना, ये अलग अलग है। कुल मिला के बोला है 12 वर्ष। 12 वर्ष के लिए कोई लिया है तो कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए 6% पर। ठीक है, तो दर क्या है? 6 ना, तो हम क्या करेंगे? गुणे 6 गुणे 5, ये हो गया। प्लस 3 वर्ष के लिए 8%, तो लिखेंगे 3 गुणे 8, प्लस शेष कितना बच रहा है? देखिए ध्यान से इधर देखिए। अगर हम 12 साल के लिए कोई चीज़ उधार लें, 12 साल में एक बार 5 साल निकल गया, एक बार 3 साल निकल गया, 5 3 8 साल निकल गया ना, तो कै साल बचा? 4 बचा ना। हाई जो 4 है वह कितने के लिए? 10। यहाँ हम 10 से गुणा कर दें। क्लियर हो गया। अब बटा हो जाएगा 100। इसको हल करेंगे तो 8,000 है, गुणे 6 पचे 30 धन 8 त्रिके 24 धन 10 चौको 40 बटा फिर वही 100 हो जाएगा। सबको कर लीजिए। हाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वो सब जोड़िए। 30 24 40 जोड़ने पर कुल कितना आ रहा है? जोड़ के बताइए भाई कितना। चलिए देखिए, हाई 2 0 से 2 0 हम काट दें तो इधर बचेगा 80, गुणे हाई जोड़ने पर 94 आ रहा है। अच्छा, अब 80 में 94 का गुणा करिए, जो आएगा वही आंसर होगा भाई। 7,520 7,520 आएगा। गुणा आप कर लीजिएगा। 7,520 आएगा। नहीं, विकल्प कौन सा सही है? दूसरा वाला सही है, 7,520। बस इसमें ध्यान देना, साधारण ब्याज है, मूलधन 8,000 दिया है। यह जो समय दर है चेंज किया है। कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 8% और अगले तो 12 साल के लिए 5 3 8 साल निकल गया तो 4 साल बचा। 4 को 10 से गुणा कर देंगे, बस कैलकुलेशन हो जाएगा। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कहीं दिक्कत नहीं ना है? हाँ, तो जहाँ की दिक्कत हो क्लियर कर लीजिएगा। और इसको आराम से भोर में बैठ के जब दिमाग एकदम बिल्कुल फ्रेश रहे देखिए, और कॉपी पेन लेके देखा करिए। मैथ जीएस जो प्रैक्टिस सेट है, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है। 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः, क्वेश्चन है 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा करते हैं। 8 घंटे और 16 घंटे में पूरा करते हैं। 8 घंटे और 16 घंटा में पूरा करते हैं यदि वे काम को बारी बारी करें। यदि वे काम बारी बारी
यदि वे काम बारी बारी करे तथा शुरुआत ए करे, तथा शुरुआत ए करे, तो काम पूरा कब होगा? तो काम पूरा कब होगा पूछ रहा है। ठीक है, हम आपको दे रहे हैं विकल्प। पहला विकल्प है 10 घंटा, दूसरा विकल्प है 11 घंटा, तीसरा विकल्प 10 सही 1/2 घंटा, 11 सही 1/2 घंटा। ये 4 विकल्प है। कितना आ रहा है भाई? हाँ, अगर न समझ में आ रहा है तो बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है ना काम बारी बारी करना है, ये आपको याद हो गया है क्या मतलब? चलिए ठीक, बढ़िया है। ये बोल रहे हैं तीसरा है, देख लिया जा रहा है। ए किसी काम को 8 घंटा में, बी उसे 16 घंटा में कर। देखिए आप ध्यान देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई काम है, ए अकेले करेगा तो 8 घंटा में कर लेगा, और बी अकेले करेगा तो 16 घंटा में करेगा। अब यहाँ बांड लगा दिया गया कि ए जाओ खाली 1 घंटा करना है, और बी जाओ तुमको खाली 1 घंटा करना, मतलब बारी बारी करना है। तो ए जाएगा तो 1/8 करेगा, फिर बी जाएगा तो 1/16 करेगा। तो दोनों का, ठीक है, दोनों का 2 घंटा का काम क्या हो गया? 1/8 प्लस 1/16, ये हो गया ना। लघुत्तम ले लेंगे 16 हो जाएगा, 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, ऊपर हो जाएगा 2, 16 से भाग देंगे 1, ऊपर हो जाएगा 1। कितना हो गया भाई? 3/16। 3/16 भाग कितना हुआ है? 2 घंटा में। अब यहाँ पर आके ना हमको यहाँ किस अंक से गुणा करें कि या तो इससे भाग देने भाग एक बार कट जाए, या तो 1 से कम आए, 1 से ज़्यादा ना आना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ 5 करेंगे, ठीक। तो जब यहाँ जो भी करेंगे, अगर 5 करेंगे तो सीधे 10 हो गया, 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब इसका 2 गुना होता है। ठीक है, क्योंकि 2 का डाटा चल रहा है ना, तो 5 से गुणा किए तो सीधे 10 हो जाएगा। यह 10 याद रखिएगा, 10 घंटा हो गया। तो काम कितना हो गया? 5 3 15/16, 15/16। क्लियर है? नीचे किसकी ना रही क्या बॉबी वाला? और आएगी नीचे? चलिए, नहीं आएगी। तो देखिए 15/16 भाग कई दिन में हुआ? 10 दिन में हुआ। अब शेष काम निकालिए। शेष काम जब निकालेंगे तो 1 में से घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे 15/16, 16 कम 16 में से 15 जाए 1/16, 1/16 भाग बचा है। अब इसको कौन करेगा? ए करेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि कहाँ गया, 1/8 भाग करता है ए 1, इसलिए पूरा भाग करता 8, इसलिए कितना करना है? 1/16 भाग करना। तो 8 गुणे 1/16 हो जाएगा, 8 दूना 16, 1/2 घंटा हो गया। 10 घंटा यहाँ लगा है और 1/2 ही लगा है, कुल मिला के 10 सही 1/2 घंटा का समय लगा। आंसर होगा नहीं, विकल्प तीसरा सही है। किसी को दिक्कत? बोलिए। यहाँ पर ना आके कैसे अंक से गुणा किया जाता है कि या तो इससे भाग देने भाग एक बार में कट जाए, या तो 1 से कम आए। तो देखिए 5 से गुणा किए, जो भी यहाँ गुणा करेंगे 2 गुना डाटा फेंकेगा, तो 10 ही हो गया था, आधा घंटा ये लगा, 10.5 घंटा। क्वेश्चन क्लियर? आगे लीजिए भाई। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं, एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितना दिन में करेंगे? कितना दिन में करेंगे? विकल्प हम आपको दे रहे हैं 4 5 6 7। कितने दिन में करेंगे भाई बताइए? हाँ, ऐसा सवाल अगर कहीं आए ना, देखिए
4 पुरुष या 6 लड़के, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4 पुरुष या 6 लड़के कई दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, बराबर इधर देखिए 6 पुरुष और 11 लड़के कह रहा कितना दिन में करेंगे, यही पूछ रहा था। शायद उधर कट रहा है क्या, दिन वाला डाटा, दिन वाला कट रही आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, इधर से हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 पुरुष या 6 लड़के, इसका मतलब होता है 4 पुरुष लगाइए या 6 लड़के लगाइए। यहाँ है 6 पुरुष और 11 लड़के, यहाँ पर दोनों लगाने के लिए बोल रहा है। तो हम इधर क्या करेंगे ना, मान लीजिए लड़का ले लिए, 6 लड़का किसी काम को 20 दिन में करते हैं, क्योंकि कहा था 6 पुरुष लगाइए, नहीं 4 पुरुष लगाइए या 6 लड़के लगाइए, तो 6 लड़का ले लिए। भाई इन दोनों में से किसी एक को लेना है ना, या लगा दिया है तो हम 6 लड़के ले लिए। 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, इधर देखिए दोनों को लेना है क्योंकि और लगा दिया है, तो हम चेंज करेंगे। 4 पुरुष बराबर 6 लड़के, देखिए 4 पुरुष बराबर 6 लड़के हैं ना, तो 1 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा 6/4 लड़के, इसलिए कई पुरुष बराबर 6 पुरुष बराबर 6 पुरुष बराबर, तो 6/4 गुणे 6 हो गया, काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिके 9, 6 पुरुष बराबर क्या हो गया 9 लड़के। तो देखिए यह जो 6 पुरुष है इनकी जगह 9 लड़के और प्लस 11 लड़के, 9 11 मिलकर कितना हो जाएंगे 20 लड़के, और गुणे पूछा कितना दिन में करेंगे, 20 से 20 कट गया, ये आंसर है, विकल्प तीसरा सही है। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत? चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्या चाहिए दे दीजिए भाई। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन भाई, बोर्ड पे देखिए आप लोग, बाबू देखो इधर, देखो इधर, 2 टोटियाँ एक हौज को क्रमशः 80 मिनट में और 120 मिनट में भर सकती हैं। 2 टोटियाँ एक हौज को 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज भरने में कितना समय लगेगा? पूरा हौज भरने में करा कितना समय लगेगा? विकल्प हम आपको दे रहे हैं 45, 47, पहला 45, फिर 47, फिर 48, उसके बाद 50। और आराम से इस प्रैक्टिस सेट को हल करिए, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे ना तो आपकी क्या स्थिति पता चल जाएगी। ठीक है, हाँ देखिए ऐसे सवाल में कह रहा है 2 टोटियाँ हैं, एक 80 मिनट भर रही है, एक 120 मिनट भर रही है, तो 80 मिनट वाले का 1 मिनट का काम 1/80 और प्लस जो 120 मिनट भरे उसका 1 मिनट काम बराबर 100, मतलब 1/120, इन सबको जोड़ेंगे 1 मिनट का काम बराबर निकालेंगे तो कर लीजिए कैलकुलेशन, लघुत्तम क्या हो जाएगा 240, तो 8 तरीके 24 3 बार जाएगा, करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो हो गया 5/240, काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 बटे 40 और 5 एकम 5, 1/48, यानी 1/48 भाग भरता है 1 मिनट में, सिर्फ पूरा भाग भरेगा, ई पलट जाएगा, यानी 48 मिनट आंसर आएगा। ठीक है ना, 1/48 है इसलिए पूरा जब भरेगा तो 48 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो 48 हो जाएगा, यानी 48 मिनट में भर देगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा इसको ध्यान से देखिए भाई,
72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी, ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड में पार करती है। किसी खंभे को 2 सेकंड में पार करती है। दो सेकेंड में पार करती है तथा किसी प्लेटफार्म को 7 सेकेंड में पार करती है। किसी प्लेटफार्म को कर 7 सेकेंड में पार करती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। प्लेटफार्म की लंबाई पूछ रहा है भाई। विकल्प आप ले लीजिए 72, 100, 150, 200। हल करके बताइए। हम लोग इसको कई बार ऐसा सवाल पढ़ चुके हैं। हल करिए जल्दी। हाँ, जिनको दिक्कत है हम आपसे बताए थे चाल बराबर क्या होता है बाबू? चाल बराबर दूरी बटा समय। कहा गया था, हम ट्रैफिक किसको अलग से भी ट्रैफिक में पढ़ाए हैं कि यदि खम्मा रहे, हाँ चलिए ठीक है, दोबारा भी देख लिया जा रहा है। हम आपसे बताए थे यदि खम्मा रहे, ठीक, या पुल रहे, देखिए इधर खम्मा रहे, आदमी रहे, ठीक है, अगर इसको ट्रेन पार करती है तो दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई लिखा जाता है। वही प्लेटफार्म रहे, ओवर ब्रिज रहे, तो इसकी जगह दोनों की लंबाई जोड़ दिया जाता है। तो देखिए क्या कहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकेंड पार करती है। तो दूरी की जगह क्या करेंगे? ट्रेन की लंबाई लिखेंगे, और ट्रेन की लंबाई पता नहीं, हम इसको दूरी की जगह एक समान ले रहे हैं। ट्रेन की लंबाई, चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 2 सेकेंड। अब देखिए ट्रेन रहेगी तो मीटर रहेगी, इस सेकेंड में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है। यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रहे, उसको मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक। तो 18 चौक 72, अब 5 चौक का 20, और इससे काटेंगे, काट दीजिए, 2 दूना 4, 5 दूना 10। तो सही कटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, चाल की जगह 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, ठीक। 18 चौक 4 हो गया ना, रुक जाएगा, हाई 2 है ना, इस तरह करिए, ये कटेगा नहीं। देखिए हम काटे 18 चौक 72, अब 5 चौक का 20, और 20 दूना 40 होगा, 40 मीटर। यानी हमको पता चल गया ट्रेन की लंबाई क्या है, 40 मीटर। अब सूत्र फिर यही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बताया गया है प्लेटफार्म रहे, ओवर ब्रिज रहे, अगर ऐसी स्थिति में ट्रेन पार करती है तो दूरी की जगह दोनों की लंबाई लिखते हैं। तो दूरी की जगह देखिए ट्रेन की लंबाई हमको पता चल गई 40, प्लेटफार्म की लंबाई पूछा है, उसको एक समान लीजिए, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 कर लीजिए, और बटा समय कै सेकंड दिया, 7 सेकंड दिया है, 7 कर लेंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड बदलने के लिए फिर वही काम करने का, 5/18 से गुणा करिए, 18 चौक 72, 5 चौक का 20, और 20 में 7 से गुणा करेंगे 140 हो जाएगा। देखिए 18 चौक 72, अब 5 चौक का 20 हो गया, इस 7 का गुणा हो जाएगा, 20 में 7 का गुणा करेंगे तो 140, यह 40 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर बच गया ये x, घटाएंगे तो 100, ठीक है। विकल्प कौन सा सही है? दूसरा वाला सही है। किसी को दिक्कत है? हमेशा याद रखिएगा, जब ट्रेन, खम्मा, आदमी, वृक्ष
को सिग्नल को पार करेगी तो दूरी की जगह सिर्फ ट्रेन की लंबाई लिखा जाता है, लेकिन वही ट्रेन प्लेटफार्म को, ओवरब्रिज को पार करेगी तो दोनों की लंबाई लिखा जाता है दूरी की जगह। ठीक, अगला क्वेश्चन है 7 के घाते 95 माइनस 3 के घाते 58। इसकी ना रही कि नहीं बाबू? ठीक, आ तो रही है। 7 के घाते, ठीक है, 95 और 3 के घाते 58 माइनस है। में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक पूछ रहे भाई, कितना आ रहा है? जितना डायरेक्ट बोल रहे हैं 3 4 5 6। हल करके बताइए भाई, इकाई का अंक क्या होगा? नहीं स्पष्ट हो रहा है? 7 के घाते 95 माइनस 3 के घाते 58, ठीक है, 50 60 58 में इकाई का अंक क्या होगा पूछ रहा है। भूल गए आप लोग? बिल्कुल सही, सही है। देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग क्या कहे थे, जो मूल संख्या में इकाई के स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर देखा जाता है कहीं 0 1 5 6 तो नहीं ना है। अगर 0 1 5 6 अगर यहाँ पर है तो बिना कुछ कहे हम उससे वही बोलेंगे, लेकिन 0 देखिए 0 1 5 6 नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो घात है उसमें 4 से भाग देते हैं। 95 में बाबू दीजिए 4 से भाग, इधर 58 में भी देना पड़ेगा 4 से भाग। करेंगे तो 4 दूना 8, 1 हो गया, 4 3 12, क्या बचा 3। यह जो शेष आता है वह जो इकाई के स्थान पर इसका विस्तार होता है, यानी 7 के घाते क्या होगा 3। हम यहाँ लिख लेंगे 7 के घाते 3। इसको हल करिए, 4 1 कम 4, 4 चौका 16, 2 हो गया इकाई का अंक ना। ये किसका विस्तार होगा? 3 का। अब 7 गुणे 7 गुणे 7 करिए बाबू, कितना आएगा? 243। कितना आ रहा है? 7 गुणे 7 गुणे 7 7 49 7 243 माइनस 3 3 के 9। इसको थोड़ा घटाइए भाई, तो घटा के बोलिए कितना आ रहा है? 234। ठीक है, 234 आएगा। अब हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इकाई के अंक से मतलब। इकाई का अंक क्या बोला है? 4, यानी यही सही है। 243 में से 9 घटा लीजिएगा, ये 243 नहीं आएगा बाबू। 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा? 343 होगा। हाँ नहीं, जो भी करने हैं मतलब घात जो ये जो 3 शेष आया है, इकाई के स्थान पर वही ना विस्तार होता है। तो 7 है तो 7 के घाते 3 बार करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 343 माइनस 3 3 के 9 घटाएंगे ना तो 334 आएगा। तो हमसे इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक होगा 4। क्लियर है सबको ना भाई? देखिए थीम हम बता रहे हैं, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक। अब 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ बोलिए बाबू। हाँ, कोई भी सवाल रहे, अगर यहाँ मूल संख्या में 0 1 5 6 रहे तो बिना कुछ के आप उत्तर वही बोलेंगे। इनके अलावा कुछ भी रहेगा यहाँ पर तो जो भी घात है उसमें आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। जो शेष बचेगा वही इकाई की जो ही संख्या है उसका घात होगा। जिसे 7 है ना, शेष 3 बचा है ना, तो 7 के घाते 3। इसमें शेष 2 बचा है, यहाँ पर 3 है तो 3 के घाते 2 हो गया। अब 7 गुणे 7 गुणे 7 कर लीजिएगा, 3 गुणे 3 कर लीजिएगा, जो आए घटाने के बाद इकाई का अंक बता देंगे। क्लियर? हाँ एकदम बिल्कुल। इस पर हमारा अलग से एक टॉपिक यूट्यूब पर है, इकाई का अंक ज्ञात करना, उसको देख लेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए है, यहाँ पर देखिए 4 के घाते 11 गुणे 7 के घाते 5 गुणे 11 के घाते 3 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। के
अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बताना है भाई, बता के बताइए तो। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं 20, 30, 40, 50, यह 4 विकल्प है। अगर ऐसा सवाल कहीं दिखाई दे अभाज्य गुणनखंड बोले तो क्या किया जाता है, जो यह है इसका खंड करिए। तो देखिए 4 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 7 है। 7 का खंड हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये 7 अपनी जगह रहेगा। गुणे 11 खंड करेंगे, होगा नहीं होगा, ये अपनी जगह रहेगा। अब यह जो 11 दोनों पर रहेगा तो 2 के घाते आप लिख सकते हैं 11 गुणे 2 के घाते 11, यह 11 दोनों पर रहेगा ना, और गुणे यह जो 7 है घाते क्या है 5, यह जो 11 घाते 3 है। अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या जो घात होती है सबको जोड़ लिया जाता है। तो 11 + 11 + 5 + 3 सबको जोड़ के बताइए कितना आएगा बाबू। 11 × 22, 3 × 25, 5 × 30, कुल मिला के 30 है ना। अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी 30। ये इस किनारे एक कट रही है बाबू, नीचे वाली आ रही है। चलिए क्लियर हो रहा है ना। चलिए देखिए हर टाइप का सवाल हम लोग दे रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट बाबू एक प्रैक्टिस सेट डेली हल करिए आप लोग। अगर आने वाले समय में सफलता पाना है तो प्रैक्टिस सेट हल स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया। क्वेश्चन है 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया, इस प्रकार विभक्त किया गया। इस प्रकार विभक्त किया गया कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, द्वितीय भाग में 4 घटाने पर तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर, तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर तथा चतुर्थ भाग में 2 से भाग देने पर, तथा चतुर्थ भाग में 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है, समान संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, समान संख्या प्राप्त होती है। तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या पूछ रहा है। आराम से बोर्ड पर आप देखिए, 4 संख्या हमको मालूम नहीं, हम मान लेंगे A B C D, ये चारों संख्या है। जैसे सवाल में कहा उसी तरह हम करेंगे। प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, तो पहला भाग ये है ना, इसमें 5 जोड़ दीजिए। फिर कह रहा है द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, तो दूसरे भाग में हम क्या करेंगे 4 घटा देंगे। फिर कह रहा है तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। और चतुर्थ भाग है उसमें कह रहा है 2 से भाग देने पर, तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, कह रहा है देने पर समान संख्या प्राप्त होती है, यानी सबके बराबर कोई एक समान संख्या प्राप्त होती है। हम मान लेंगे, मान लीजिए k प्राप्त होती है, सबके बराबर k प्राप्त हो रहा है। ठीक है, समान का मतलब k मान लीजिए, या मान लीजिए कुछ मान लीजिए। जब समान संख्या प्राप्त है, अगर यहाँ k तो यहाँ k सब जगह k हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको जब पश्चांतर करके हम आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, k a + 5 है -5 हो जाएगा। a बराबर क्या हो गया k - 5। b बराबर क्या हो जाएगा, अगर b अपने जगह रहेगा तो यहाँ k है ना, यह -4 है, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, k + 4। क्लियर। अच्छा, यहाँ c है, c बराबर यहाँ पे देखिए k है, यहाँ गुणा है, ये जाएगा तो नीचे हो जाएगा, 3 हो गया। क्लियर। यहाँ d है, तो देखिए जब d बराबर जाएंगे करने के लिए तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा,
2k हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अब देखिए 1 2 3 4 सबका 116 को बांटना है ना, हम सबको ले लेंगे। यानी a बराबर क्या है k माइनस 5 प्लस b बराबर क्या है k प्लस 4 प्लस c बराबर k बटा 3 है और d बराबर 2k है, बराबर हम इधर लिख देंगे 116। ठीक, समझ में आ रहा है। a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर सबको हम जोड़ दिए हैं। ठीक है, सबको हम जोड़े हैं, सबके बराबर 116 दिया था। इनका लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम क्या होगा बाबू 3। ठीक है, इनके नीचे अपने मन से 1 मान लीजिए, सबके नीचे आप 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लघुत्तम हो गया। 1 से भाग देंगे कई बार जाएगा 3 बार। 3 का गुणा करेंगे ऊपर में, तो देखिए यहाँ 3 के और प्लस 5 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 माइनस 15 होगा बाबू, क्योंकि माइनस है। छोटा छोटा अक्षर हो जा रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन ठीक दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए 3 से 1 से भाग देंगे 3 में, 3 बार गया। 3 का गुणा करेंगे के में, तो 3 के माइनस 3 5 15। अब देखिए ये प्लस है, 1 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ पर करेंगे 3 के और प्लस 4 3 12। क्लियर। और प्लस 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो केवल रहेगा और प्लस 3 हो जाएगा, 3 दूना 6k बराबर 116। इसका गुणा वहाँ पर कर दीजिए, तो हो गया 116 गुणे 3 हो गया। अब इधर हल करिए, देखिए 3 के 3 6 के 7 उसके बाद 6 13 के हो गया। इधर देखिए ये माइनस 15 है प्लस 12 है, घटाएंगे तो माइनस 3 रहेगा। ठीक है, माइनस 3, इसका गुणा कर दिए 3 छक 18, 3 1 कम 3 1 4 और 3 1 कम 3। यह 3 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 में 3 जोड़िए 11, 4 में 1 जोड़िए 5, यहाँ 351, इधर हो गया 13 351 हो गया। कैलकुलेशन भाई देख लीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। यह 348 है, यह माइनस 3 था, प्लस 3 हो जाएगा, तो 351 क्लियर तो लग रहा है, सही है। और 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया। फिर काटी कई बार कट रहा है, 13 साथे भाई 13 से आप 351 में भाग दीजिएगा, तो ठीक है। 13 से 351 भाग दे रहे हैं, कितना आ रहा है 27 आ गया ना। देखिए भाग आपकी जिम्मेदारी थी, हम आपको बता दिए। तो 13 से भाग देंगे 351 में, तो 27 आ रहा है। अच्छा आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या इसमें कौन है, बी वाली है ना। तो के बराबर कितना आया 27 प्लस 4, जोड़ेंगे तो हाँ कितना 31। इससे विकल्प नहीं दिए थे क्या, विकल्प है, विकल्प आपको दे दे रहे हैं। विकल्प था इसमें, हम इधर लिख दे रहे हैं विकल्प। देखिए 54 था, 58 था, 50 था और ऐसा कोई नहीं। तो यही विकल्प आखिरी वाला सही, कोई नहीं, क्योंकि कितनी संख्या आ रही है 31। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 35 है। कितना क्वेश्चन देखिए बाबू, 5 संख्याओं का औसत बोल रहा है 35 है। 5 संख्याओं का औसत 35 है। पहले 2 संख्याओं में
प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाए। पहले दो संख्या प्रत्येक में कह रहा है 5 बढ़ा दिया जाए, 5 बढ़ा दिया जाए, और अंतिम दो संख्या में प्रत्येक में 10 घटा दिया जाए, और अंतिम दो संख्या में 10 घटा दिया जाए, 10 घटा दिया जाए। तो नया औसत क्या होगा? नया औसत, हाँ हल करके आंसर बोल दिया करिए भाई, थकान लग रही है क्या आप लोगों को? 35, उत्तर बोलिए। 33, 32 और 30। कैलकुलेशन हो गया है? चलिए, 5 संख्याओं का औसत 35 है ना, तो 5 संख्या का औसत 35 है। तो आप इसको क्या करेंगे, कुल जब निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? 35 गुणे 5, यानी औसत में उनकी संख्या से गुणा किया जाता है। गुणा करने पर कितना आएगा? कितना? 175। 35 में 5 से गुणा कर लीजिएगा, 175 आ रहा है। अच्छा, कई संख्या बोल रहा है इसमें? 5 संख्या है। तो देखिए मान लीजिए कुल मिला के 175 आया ना, तो कह रहा है जो प्रथम दो संख्या है, जो प्रथम दो संख्या है उसमें से क्या करना है? 5 घटाना है। तो -5 -5, 2 बार 5 घटा लीजिए, और अंतिम दो संख्या है उसमें देखिए क्या बोल रहा है भाई, 5 बढ़ाने के लिए बोला है ना, तो हम सब में प्लस कर लेंगे 5 5, और कह रहा है 10 घटाने के लिए, तो हम माइनस कर लेंगे 10 10। इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे ना, तो देखिए प्लस प्लस जुटेगा तो 10 हो जाएगा, 1 10 1 10 खत्म हो जाएगा, -10 बचा है, 175 है। 175 में से 10 घटाएंगे तो 165 आएगा। अब इसी का बोला नया योग बताइए, नया औसत बताइए। संख्या तो 5 रहेगी, 5 से भाग दे दीजिए, 5 3 15, 5 3 15, 33। विकल्प कौन सा सही है? तीसरा सही है। तो हमको लग रहा है कि वीडियो आपको काफ़ी समझ में आई होगी। आज वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।